हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलिए माता जी। प्रभु जी, जो 16 माला के अलावा जो 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 माला जपना है, वो मुंह में ही मैंने अपने मन में धीरे 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 हमेशा जप करने के प्रैक्टिस करें जी। मैंने वैसे करना है। प्रत्येक क्षण जब, क्योंकि ये प्रैक्टिस हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जितना हम लोग प्रैक्टिस छोड़ेंगे, क्योंकि संसार में जितने महान व्यक्ति हुए या महान भक्त हुए, सभी ने एक काम किया, वो है अभ्यास। जी। कोई भी ऐसे ऑटोमेटिकली इत्तेफाक से अचानक से कोई महान व्यक्ति नहीं बन गया, बहुत प्रयास करना पड़ता है तब बनता है वो। जी प्रभु जी, माता जी से तो बात हुई थी इसके विषय में, बताएं अपनी थोड़ा सा जो मजबूरी है वो बताएं। मजबूरी है, लेकिन जब मजबूरी को काटने के लिए आपके पास सुविधा है तो आपको तुरंत उसे काट देना चाहिए, यही मेरा बोलना है। ऐसा नहीं कि कोई आपको वहां पे वो भी बोले थे माता जी से, ऐसा तो नहीं। ये भी बात बताए थे माता जी। इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ माता जी। जी जी, ठीक है, आप अपने बुद्धि का उपयोग कीजिए। थोड़ा सा बढ़ भगवान गया। के अभी ऐसी अवस्था में भगवान के प्रति ममता दीजिए। युधिष्ठिर महाराज का बहुत कथा ममता, सुने। बहुत बहुत दुखी, बहुत दुखी है हम यहाँ, कोई अच्छे नहीं रह रहे हैं, केवल मेरे गोपाल जी के भी नहीं ये होता है, इसलिए आपको स्थान त्यागना है और आके भगवान में पुनः लगना है। मेरा नाना जी जब गुजर गए 2018 में, मैं तो रांची में था, 2 घंटा में आने के लिए मैं नहीं आया। मैं रांची में था और रांची से हमारे जो घर है तिरुल्डी, बहुत सामने है, लेकिन मैं नहीं आया क्योंकि मैं भक्ति को प्राधान्य दिया। तो ये चीज अपने हाथ में सेलेक्ट करके रखना है, क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है। कृष्ण की खुशी के लिए आपको बहुत कुछ अपने ऊपर, कोई आपको सिखाने नहीं आएंगे, सीखना है। ठीक है माता जी। जी प्रभु। तो ये श्लोक जो है हमारा, महाराज परीक्षित समीक ऋषि के द्वार में प्रविष्ट हुए। उन्होंने ऋषि द्वारा सत्कार की आशा नहीं की थी, क्योंकि वे जानते थे कि ऋषि मुनि वैदिक दृष्टि से धन संपन्न नहीं होते। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बैठने का आसन, एक गिलास जल तथा कुछ मीठे वचन भी नहीं मिल पाएंगे। वे न तो सामान्य अतिथि थे, न ही राजा ऋषि के शत्रु थे। अतएव ऋषि के इस शुष्क सत्कार से राजा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वस्तुतः जब राजा को जल की अत्यंत आवश्यकता थी तो उनका क्रुद्ध होना उचित था। ऐसी विकट स्थिति में क्रुद्ध होना राजा के लिए अस्वाभाविक न था, लेकिन चूंकि राजा स्वयं किसी महान संत से कम न थे, अतएव उनका क्रुद्ध होना और फिर कार्रवाई करना आश्चर्यजनक था। अतः स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की सर्वोपरि इच्छा से ऐसा होना ही था। राजा भगवान के महान भक्त थे और ऋषि भी राजा के ही समान थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जिनसे राजा को अपनी पारिवारिक तथा सरकारी कार्यों से अनासक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पित होना पड़े। कभी कभी कृपा में भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिससे उनके भौतिक संसारों की दलदल से अपने पास खींच सके। लेकिन ऊपर परिस्थितियां भक्तों के लिए अत्यंत निराशाजनक सी लगती है। भगवान के भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहते हैं और किसी भी दशा में, चाहे निराशा हो या सफलता, भगवान भक्तों के परम पथ प्रदर्शक रहते हैं। अतः शुद्ध भक्त निराशा की सारी परिस्थितियों को भगवान के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हम लोग समझ गए। कल हम लोग पुनः चर्चा करेंगे इस विषय में। ठीक है, और तो कुछ प्रश्न नहीं है। अभी आप लोग 7:30 बजे क्या लेक्चर सुनते हैं
इस्कॉन मायापुर हिंदी में जो मेरा नारद भक्ति सेमिनार का जो पिछले साल दिए थे, वो जो एवरीडे प्रीमियर हो रहा है, सुनते हैं? किसी किसी दिन छूट जाता है प्रभु जी, नहीं समय मिलता है तो छूट जाता है। जब समय मिलता है तो लगाते हैं। ये उसका लिंक आया रहता है तो सुनते हैं। डेली लेक्चर होता है क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ डेली होता है क्या लेक्चर? जी, अच्छा, आज आज लास्ट दिन है, आज लास्ट दिन है। दूसरा दूसरा कोई सेमिनार घुसेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा 5 दिन का था ठीक है। नारद भक्ति सेमिनार जो 1 साल पहले मैंने दिया था, तो उसको पुनः रिपीट कर रहे, क्योंकि भक्ति तो नया नया देता है ना, एक ही चीज बार बार सुनने में भी नया लगता है, इसीलिए। हाँ विभा माता जी आप भी सुने हैं? थर्ड डे सुने हैं प्रभु जी, फोर्थ वाला नहीं सुने। हाँ? थर्ड डे वाला सुने हैं, थर्ड डे। थर्ड डे वाला सुने हैं, अच्छा अच्छा, ओके। कल वाला नहीं सुने, चले गए थे, भागवत कथा हो रहा था वहीं। ओ सुंदर, ठीक है ठीक है। चलिए अभी हम लोग वांछा कल्पतरु करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की, समवेत गौर भक्तबिंद की, जय नित्यानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।